भाग 1, वो सवाल जो हर कंप्यूटर की औकात पर सवाल उठाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या इस पूरी कायनात में कोई ऐसी पहेली हो सकती है जिसे सुलझाना नामुमकिन हो? आज हमारे पास एनवीडिया के सुपर चिप्स हैं, गूगल के विशाल डेटा सेंटर्स हैं और एप्पल के सबसे एडवांस्ड प्रोसेसर्स। लेकिन एक कड़वा सच ये है कि आपका लैपटॉप, आपका स्मार्टफोन, यहां तक कि दुनिया का सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर भी एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली मैथ्स की प्रॉब्लम के सामने घुटने टेक देता है। एक ऐसी कैलकुलेशन जिसे अगर आज का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हल करने बैठे तो उसे 10 सेप्टिलियन साल लगेंगे। यह नंबर इतना बड़ा है कि हमारा ब्रह्मांड खुद इसे समझ नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मांड की उम्र सिर्फ 14 बिलियन साल है और इस कैलकुलेशन को पूरा होने में ब्रह्मांड की मौजूदा उम्र से करोड़ों गुना ज्यादा वक्त चाहिए। यानी दुनिया खत्म हो जाएगी, सूरज बुझ जाएगा, लेकिन वो कंप्यूटर अपना जवाब नहीं निकाल पाएगा। लेकिन दिसंबर 2024 की एक रात गूगल की एक लैब में कुछ ऐसा हुआ जिसने फिजिक्स के सारे नियमों को चुनौती दे दी। जिस काम को करने में कायनात की उम्र कम पड़ रही थी, उसे एक छोटी सी चिप ने महज 5 मिनट में पूरा कर दिया। मिलिए गूगल विलो से, वो मशीन जिसने वक्त को ही हरा दिया। भाग 2, फिजिक्स की वो दुनिया जहां लॉजिक काम नहीं करता। इस जादू को समझने के लिए हमें उस दुनिया में उतरना होगा जहां हमारे स्कूल की साइंस काम नहीं करती। चलिए ज़ेवो लैब की इस डीप डाइव में क्वांटम फिजिक्स के उन रहस्यों को खोलते हैं जहां नॉर्मल कंप्यूटर बिट्स पर चलते हैं, या तो 0 या 1, जैसे एक स्विच या तो ऑन होगा या ऑफ। लेकिन क्वांटम की दुनिया में एक इलेक्ट्रॉन एक ही समय पर 2 अलग अलग जगहों पर हो सकता है। इसे कहते हैं सुपरपोजिशन। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। अगर एक नॉर्मल बिट एक सिक्का है जो या तो हेड्स दिखाएगा या टेल्स, तो क्वांटम का क्वाबिट वो घूमता हुआ सिक्का है जो एक ही पल में हेड्स भी है और टेल्स भी। और जब आप 2 क्यूबिट्स को आपस में जोड़ देते हैं तो पैदा होता है एंटेंगलमेंट। ये एक ऐसा स्पूकी रिश्ता है कि अगर आप दुनिया के एक कोने में एक क्यूबिट को छुएंगे तो दूसरे कोने में बैठा उसका साथी तुरंत रिएक्ट करेगा। यही वो 2 हथियार हैं जो विलो को वो ताकत देते हैं जो दुनिया के किसी भी सुपर कंप्यूटर के पास नहीं है। भाग 3, गूगल ने 2012 में एक पागल सपना देखा। ये कहानी शुरू हुई थी साल 2012 में, जब पूरी दुनिया एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग के पीछे भाग रही थी। तब हार्टमुट नेवन नाम के एक विजनरी साइंटिस्ट ने गूगल के अंदर एक ऐसी टीम बनाई जिसे दुनिया पागल समझ रही थी। उनका सपना था गूगल क्वांटम एआई। 7 साल की मेहनत के बाद 2019 में गूगल ने अपनी साइकैमर चिप से धमाका किया और दावा किया क्वांटम सुप्रीमेसी का। उन्होंने कहा कि हमने वो कर दिखाया जो आईबीएम का सबसे बड़ा कंप्यूटर नहीं कर सका। आईबीएम ने पलटकर वार किया, विवाद हुए और एक बड़ी दीवार सामने आकर खड़ी हो गई। वो दीवार थी एरर्स, गलतियां। क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत नाजुक होते हैं। अगर पास में कोई मच्छर भी छींक दे तो उनकी कैलकुलेशंस बिगड़ जाती थी। 30 साल से साइंटिस्ट इस बात पर अटके थे कि क्या हम कभी एक ऐसा क्वांटम कंप्यूटर बना पाएंगे जो बिना गलती किए काम कर सके। भाग 4, विलो बनाने की असली कहानी। सेंटा बारबरा की वो लैब इस समस्या को खत्म करने के लिए जन्म हुआ विलो का। ये कोई आम चिप नहीं है। इसे बनाने के लिए गूगल ने सेंटा बारबरा में दुनिया की सबसे एडवांस्ड फैब्रिकेशन फैसिलिटी खड़ी की। यहाँ तापमान को गिराकर -273.15 डिग्री सेल्सियस तक ले जाया जाता है। ये जगह अंतरिक्ष से भी ज्यादा ठंडी है। क्यों? क्योंकि विलो के दिल में धड़कने वाले ट्रांसमॉन क्यूबिट्स सिर्फ इसी एब्सोल्यूट 0 तापमान पर जिंदा रह सकते हैं। अगर तापमान थोड़ा भी बढ़ा तो क्वांटम स्टेट खत्म हो जाएगी। 10 साल की रिसर्च के बाद गूगल ने 105 क्यूबिट्स का एक ऐसा परफेक्ट ग्रिड तैयार किया जो इंजीनियरिंग का एक अजूबा था। भाग 5, वो 30 साल पुरानी प्रॉब्लम जो विलो ने तोड़ी। यहां एक बहुत बड़ा कर्स यानी श्राप था। क्वांटम साइंस का नियम कहता था कि आप जितने ज्यादा क्यूबिट्स जोड़ेंगे, शोर उतना बढ़ेगा और गलतियां उतनी ही ज्यादा होंगी। यानी कंप्यूटर बड़ा करना मतलब उसे और भी खराब करना। लेकिन विलो ने इस नियम को ही बदल दिया।
गूगल ने पेश किया सरफेस कोड और डिस्टेंस 7 लॉजिक। आसान भाषा में उन्होंने क्यूबिट्स को ऐसे अरेंज किया कि अगर कुछ क्यूबिट्स गलती करें तो बाकी के क्यूबिट्स मिलकर उस गलती को पकड़ लें और उसे ठीक कर दें। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि क्यूबिट्स बढ़ाने से गलतियां बढ़ने के बजाय कम होने लगी। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक भीड़ में हर कोई चिल्ला रहा हो, लेकिन फिर भी आप अपनी मंजिल का सही रास्ता ढूंढ लें। भाग 6, 5 मिनट वर्सेस 10 सेप्टिलियन साल। वो टेस्ट जिसने दुनिया हिला दी। दिसंबर 2024। वक्त था अग्नि परीक्षा का। गूगल ने विलो को एक टास्क दिया जिसे रैंडम सर्किट सैंपलिंग कहते हैं। ये मैथ्स का एक ऐसा भूल भुलैया वाला रास्ता है जहां सुपर कंप्यूटर्स रास्ता भटक जाते हैं। नतीजा, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जिस काम को करने में 10 सेप्टिलियन साल, ब्रह्मांड की उम्र से भी ज्यादा लेता, विलो ने उसे सिर्फ 5 मिनट में खत्म कर दिया। जब यह खबर नेचर जर्नल में छपी तो पूरी टेक इंडस्ट्री में सन्नाटा छा गया। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये सुपर कंप्यूटर्स की मौत का वारंट था। भाग 7, अक्टूबर 2025। क्वांटम इकोज, हिस्ट्री का पहला वेरिफिएबल क्वांटम एडवांटेज। लेकिन आलोचक कह रहे थे ये तो सिर्फ रैंडम मैथ्स है, असली दुनिया में इसका क्या काम। ठीक 10 महीने बाद अक्टूबर 2025 में गूगल ने वो कर दिखाया जिसे क्वांटम इकोज कहा गया। उन्होंने एक OTOC एल्गोरिदम चलाया। आप इसे ऐसे समझिए, आपने समय की लहरों में एक सिग्नल भेजा और ब्रह्मांड से उसकी गूंज वापस सुनी। विलो ने दुनिया के बेस्ट सुपर कंप्यूटर से 13,000 गुना तेज काम करके दिखाया और इस बार ये वेरिफिएबल था। गूगल ने UC बर्कले के साथ मिलकर नए मॉलिक्यूल्स की स्टडी शुरू की, जिससे कैंसर और अल्जाइमर जैसी बीमारियों की दवाइयां, ड्रग डिस्कवरी ढूंढने का एक नया युग शुरू हो गया। भाग 8, विलो असल में काम कैसे करता है। वो टेक जो दिमाग उड़ा देती है। अब आपके मन में सवाल होगा, इतनी पावर आती कहां से है। विलो के ऊपर जो सुनहरा झूमर जैसा ढांचा है उसे डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर कहते हैं। इसके अंदर हीलियम के आइसोटोप्स का इस्तेमाल करके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा किया जाता है। ये वैसी ही लहरें हैं जैसी समुद्र में होती हैं, जहां सही लहरें मिलकर एक बड़ी और ताकतवर लहर बनाती हैं। और सबसे बड़ी बात, गूगल ने इसे बंद कमरे तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने सर्क प्लेटफॉर्म के जरिए अपना क्वांटम स्टैक ओपन सोर्स कर दिया ताकि दुनिया का कोई भी जीनियस कोडर इस जादुई मशीन पर एक्सपेरिमेंट कर सके। भाग 9, असली दुनिया में विलो क्या बदलेगा। विलो सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये हमारी जिंदगी बदलने वाला है। 1, फार्मा, जो दवाइयां बनाने में आज 10 साल और अरबों डॉलर लगते हैं, विलो उन्हें कुछ हफ्तों में सिमटा देगा। 2, क्लाइमेट, ये ऐसी बैटरियां डिजाइन कर सकता है जो आज की तुलना में 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो। 3, यूके पार्टनरशिप, हाल ही में यूके गवर्नमेंट ने गूगल के साथ हाथ मिलाया है ताकि उनके टॉप रिसर्चर्स विलो का इस्तेमाल करके देश की सबसे बड़ी समस्याओं को हल कर सकें। भाग 10, दुनिया का क्वांटम युद्ध। गूगल वर्सेस IBM वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट वर्सेस चाइना। लेकिन गूगल इस रेस में अकेला नहीं है। IBM अपने स्टारलिंक रोड मैप के साथ तैयार है और माइक्रोसॉफ्ट अपनी मैजोराना एक चिप से क्वांटम की दुनिया में तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ा खतरा है चाइना। चीन ने इस टेक्नोलॉजी में 1 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा का फंड झोंक दिया है। स्पिनक्यू जैसी चीनी कंपनियां अब घर में रखे जा सकने वाले क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने का दावा कर रही हैं। 2026 वो साल होने वाला है जब ये तीनों महाशक्तियां आपस में टकराएंगी। भाग 11, क्रिटिक्स का सच। क्या विलो उतना पावरफुल है जितना गूगल कहता है? लेकिन क्या सब कुछ इतना ही परफेक्ट है? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि विलो अभी भी एक रिसर्च प्रोटोटाइप है। सच्चाई ये है कि हमें फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटर बनाने के लिए एरर रेट को 0.14% से घटाकर 10 की घात -6 यानी 10 लाख में एक गलती तक लाना होगा। मंजिल अभी भी दूर है, लेकिन विलो ने यह साबित कर दिया है कि उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मिल गया है। भाग 12, मिलियन क्यूबिट फ्यूचर, जब क्वांटम कंप्यूटर असली हथियार बनेगा। गूगल का अगला टारगेट है 1 मिलियन क्यूबिट सिस्टम। जिस दिन ये हकीकत बनेगा, उस दिन दुनिया का हर पासवर्ड, हर इंक्रिप्शन, हर बैंक लॉक बेकार हो जाएगा। ये एक ऐसा क्वांटम स्कोप होगा जो हमें मॉलिक्यूल्स के अंदर छिपे राज और ब्लैक होल्स की गहराइयां दोनों एक साथ दिखा सकेगा।
इंसानियत के इतिहास में आग और पहिए के आविष्कार के बाद शायद ये तीसरी सबसे बड़ी क्रांति है। हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां नामुमकिन शब्द डिक्शनरी से मिटने वाला है। तो आपको क्या लगता है, क्या क्वांटम कंप्यूटर्स हमें सुपर ह्यूमन बना देंगे या ये हमारी प्राइवेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेंगे? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अगर आपको विलो की ये डीप डाइव स्टोरी पसंद आई तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो ऐसे ही फ्यूचरिस्टिक रिसर्च के लिए जीवो लैब को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।